Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। नैब के पास इख्तियार क्या? एहसन इकबाल का मशवरा। और डॉलर की ऊंची उड़ान। ये सब भी होगा। सबसे पहले आपको बताएंगे कि कराची के इलाके लियाकताबाद सुपरमार्केट में कपड़े की दुकान में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से मुतादिद दुकानें मुतासर हुई हैं। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। यहाँ पर आपको कराची से आम खबर से आगाह कर रहे हैं। लियाकताबाद में कपड़े की दुकान में लगी आग पर काबू पा लिया गया है और इसके नतीजे में आसपास की दुकानें भी हैं। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कराची के इलाके लियाकताबाद सुपरमार्केट में कपड़े की दुकान में लगी आग पर काबू पाला गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से मुतादिद दुकानें मुतासर हुई हैं। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। कराची से आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। लियाकताबाद सुपरमार्केट में ये आग लगने का हादसा पेश आया है जिससे आसपास की करीबी दुकानें भी मुतासर हुई हैं। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नदीम अहमद से। जी नदीम, बताइएगा ये आग कैसे लगी? जी हाँ, अब तक के इब्तदाई मालूमात के मुताबिक फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट के बायस लगी थी। ताहम अब इसके ऊपर खासी हद तक के काबू पा लिया गया है। कूलिंग के हवाले से फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि मजीद 2 से 3 घंटे दरकार हो सकते हैं। ताहम कूलिंग का अमल ताहाल जो है वो 2 फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउजर्स की मदद से जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि रात गए उन्हें जो है वो इत्तला मौसूल हुई थी जिस पर 2 फायर टेंडर्स के साथ अमला जो है वो लियाकताबाद सुपर मार्केट में वाक़ई कपड़े की दुकानों के मकाम पर पहुंचा था, जहां रात गए आग के नतीजे में जो है वो खासा माली नुकसान हुआ है। ताहम खुशकिस्मती से इस आग के नतीजे में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब जो है वो आग के ऊपर खासी हद तक के काबू पा लिया गया है और फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि मजीद 2 से 3 घंटे के अंदर कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी ठीक है, नुमाइंदा बोल न्यूज़ नदीम अहमद हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह करे थे। आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे। कराची के इलाके खुदादाद चौरंगी पर बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर शायर कायदीन बंद कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ सुबह 6 बजे से बिजली की फराहमी बंद है, बच्चे कैसे गुजारा करें। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। गर्मी बढ़ने से बिजली की तलब में इजाफा हुआ। औसतन 350 से 400 मेगावाट कमी का सामना है। कराची के इलाके खुदादाद चौरंगी पर बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज किया गया। इलाका मकीनों ने टायर जलाकर शाहराए कायदीन बंद कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ सुबह 6 बजे से बिजली बंद है, बच्चे गर्मी में कैसे गुजारा करें। जबकि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। गर्मी बढ़ने से बिजली की तलब में इजाफा हुआ। औसतन 350 से 400 मेगावाट कमी का सामना है। इस वक्त लोड शेडिंग की ताज़ा सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। कराची के इलाके खुदादाद चौरंगी पर बिजली की लोड शेडिंग पर शहरी एहतजाज कर रहे हैं। टायर जलाकर शाहराए कायदीन बंद कर दी। और पुराने पाकिस्तान में नया कानून नाफिज। अब कोई बेनामी जायदादें बनाए, रिश्तेदारों के नाम पर अकाउंट्स खुलवाए, जो मर्जी करप्शन की जाए कोई नहीं पूछेगा। इम्पोर्टेड हुकूमत ने नैब कवानीन में तरमीम कर दी। अमल दरामद शुरू हो गया। नए कानून के तहत चेयरमैन नैब बेइख्तियार हो गए। करप्ट नासिर को खुलेआम करप्शन करने का मौका मिल जाएगा। राना सनाउल्लाह के मातहत नैब कैसा होगा, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
नैब कवानीन में तरमीम, नैब के पास होगा क्या इख्तियार, शिकों में वाजे हो गया। तरामीम शुदा कवानीन के मुताबिक सेक्शन U5 के तहत सरकारी ओहदेदारों के साथ मिलकर करप्शन करने वाले आम शहरियों का नाम मुकदमात से खारिज होगा। सेक्शन E5 के तहत बेनामी इदारों की तारीख बदल दी गई। सेक्शन G21 के तहत बैरून मुल्क से आया सबूत काबिल कबूल नहीं होगा। सेक्शन 23 के तहत चेयरमैन नैब किसी जगह को पुलिस स्टेशन या जेल डिक्लेयर नहीं कर सकता, यानी करप्ट अनासर की हौसला अफजाई होगी। बीवी बच्चों के नाम जायदादें बनाएंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। मरियम नवाज का कैलिबरी फॉन्ट खत्म हो जाएगा और गवाहों की हिफाजत भी खत्म कर दी जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने नैब कवानीन में तब्दीली को NRO 2 करार दे दिया। कहा कि बदमाशों की इम्पोर्टेड हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम करके एहतसाब का खात्मा कर दिया। ये पाकिस्तान की तारीख का सियाह दिन है। तारीख साजिश का हिस्सा बनने वालों को भूलेगी नहीं और ना ही माफ करेगी। सालों में जो चोरी की थी, इनका सिर्फ मकसद NRO 2 थी। इन्होंने अब जो चेंजेस लेके आए हैं, 1200 अरब रुपए के करप्शन के केसेस, कल जब ये कानून बनेगा इनके केसेस खत्म हो जाएंगे। मुजरिमों की इम्पोर्टेड सरकार में तब्दीली, तरमीम शुदा नैब कवानीन NRO 2 करार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान की तारीख आज सियाह दिन है। मुजरिमों की इम्पोर्टेड सरकार के तरमीम शुदा नैब कानून ने एहतसाब ही को दफन कर दिया। अमरीकी हिमायत याफ्ता साजिश से पाकिस्तान की मईशत, सियासी निज़ाम को पटरी से उतार दिया गया ताकि बदमाशों को एक और NRO दिया जा सके। नून लीग का खुरम दस्तगीर इसकी तस्दीक कर चुका है। इमरान खान ने ट्विटर पैगामात में कहा, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, तबाही उन माशरों का मुकद्दर बनती है जहाँ कमजोर की पीठ पर ताजीर का कोड़ा बरसता है मगर ताकत पर कानून की पहुँच से दूर रहते हैं। आज तरमीम शुदा नैब कानून से हम व्हाइट कॉलर मुजरिमों को एहतसाब से निकाल रहे हैं। बैक टू बैक ट्वीट्स में कप्तान ने बताया, जेर तफ्तीश 1200 अरब में से 1100 अरब मालियत के मुकदमात अब नैब के दायरे कार से निकल जाएंगे। नैब कवानीन में तरामीम से जराइम पेशा माफिया को NRO 2 दिया जाएगा। इमरान खान ने कहा, तारीख इन तमाम लोगों को भूलेगी और ना ही माफ करेगी जो साजिश का हिस्सा और कामयाब करने में आगे। खबरों में आगे देखिए, तूफान ने तबाही मचा दी। और कप्तान का दिलों पर राज। नैब कवानीन में तरमीम बदतरीन NRO है। फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये दूसरा NRO है जो शरीफ और जरदारी फैमिली ले रही है। नून लीग ने पहला NRO मुशर्रफ से लिया। तरामीम से नवाज शरीफ, मरियम, जरदारी, बिलावल, शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ को फ़ायदा होगा। कवानीन करप्शन फ्रेंडली बनाए जा रहे हैं। 1100 अरब के केसेस नई तरमीम से ख़त्म हो गए। तहरीक इंसाफ के दौर में अपोजिशन ने फैटिफ पर तावन नैब तरामीम से मशरूत किया था। तहरीक इंसाफ ने इस लेजिस्लेशन को चैलेंज करने का फैसला किया है। हमारी तरफ से इसके ऊपर पिटीशन जो है वो तकरीबन फाइनल हो गई है। ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान चेयरमैन दोनों की तरफ से हम सुप्रीम कोर्ट को रजू कर रहे हैं। इसलिए आज ब्लैक डे मना रहे हैं कि ये जो कानून जो आज इम्प्लीमेंट हुआ है ये एक बदतरीन NRO है जो इस हुकूमत ने खुद को दिया। बददियानती के, करप्शन के मुकदमे जो नैब इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उन 1200 अरब में से 1100 अरब रुपए के मुकदमे जो हैं वो नैब की जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल जाएंगे। ये दूसरा NRO है जो ये शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली जो है वो पाकिस्तान से, रियासत से ले रहे। पहला NRO इन्होंने मुशर्रफ साहब से लिया, वो जरदारी के केसेस भी माफ हो गए और नवाज शरीफ के केसेस भी माफ हो गए। ये अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए हमने इस हुकूमत को साजिश करके बाहर निकाला। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुरम दस्तगीर कह रहे हैं जो कि बड़े सीनियर वजीर हैं इस हुकूमत के। करप्शन किसी मुल्क की तरक्की में रुकावट नहीं बन सकती। मुल्क की मईशत सुधारने के लिए चाय कम पीने का मशवरा देने वाले एहसन इकबाल ज़्यादा करप्शन करने का मशवरा देने लगे। कहा, अगर भारत और बांग्लादेश में पाकिस्तान से करप्शन ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं, ताहम इसके बावजूद वो हमें पीछे छोड़ गए हैं। दुनिया में वो ममालिक गिनवा सकते हों जिन्होंने हमारे जितनी करप्शन करके तरक्की कर ली है। हमें पॉलिसियों की तसलसल की अहमियत को समझना होगा। इसी बर्रे सगीर के हम जैसे ही लोग हैं और कोई उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और मैं आपको ये बात भी दावे से कह सकता हूँ कि मैंने इस बात का मुशाहिदा किया है इन ममालिक को देख के कि अगर उन ममालिक में पाकिस्तान से करप्शन ज़्यादा नहीं है तो किसी भी लिहाज से कम भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो हमें पीछे छोड़ गए। तो आज
जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि आपको मैं दुनिया में बहुत से ममालिक गिना सकता हूँ कि जिन्होंने हमारी जितनी करप्शन के बावजूद तरक्की कर ली, लेकिन एक मुल्क आप में से कोई मुझे नहीं गिना सकता कि जिस मुल्क ने सियासी बेयकीनी, पॉलिसीज के अदम तसलसल के साथ, पॉलिसी रिवर्सल्स के साथ तरक्की की। क्योंकि जो रिफॉर्म है इसको कामयाबी के लिए कम से कम एक डेकेड दरकार होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।